Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter environmental issues. तो आइए इस चैप्टर से environmental issues से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। देखिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं दैट मीन्स जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी हैं, तो दैट मीन्स जिनका बायोडिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पोल्यूटेंट जो होते हैं वो कौन क्रिएट करता है? देखिए नेचर क्रिएट करता नहीं, ठीक है, एक्सेसिव यूज रिसोर्स से क्रिएट होते नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर्स से होने, तो दैट मीन्स द ऑप्शन शुड बी ह्यूमंस। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमंस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के क्रिएटर हैं, वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, पार्टिकल्स जो कि ग्रेट हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, उनका डायमीटर जो होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर, उससे ज़्यादा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको हार्म करते हैं। इनसे छोटे पार्टिकल्स भी आपके लंग्स में जाकर ट्रैप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी जो है वो आपके 2.5 मीटर के जो है ये सबसे ज़्यादा आपको हार्म करते हैं। नेक्स्ट आइए, द मटेरियल जनरली यूज फॉर, जो ऐसा मटेरियल जो साउंड प्रूफिंग, मतलब जो रूम्स होते हैं जैसे रिकॉर्डिंग रूम है या ऑडिटोरियम है, तो उसमें जो साउंड प्रूफिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो किससे बना होता है? वो होता है स्टायरोफोम। तो इसको याद रख लीजिए, स्टायरोफोम। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टायरोफोम इज़ द मटेरियल विच इज़ यूज फॉर साउंड प्रूफिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो बेसिकली क्या होती है? तो वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन जो होती है CH4, ये जो है ये आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। आपकी जो एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें मेनली आइसोब्यूटेन होता है, बट जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसमें मेनली मीथेन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो एक्वेटिक वीड है, मतलब ऐसा प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फैल जाता है और एक तरीके से एक्वेटिक लाइफ को डेंजर में रखता है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इंडिया में, तो वो है इकॉर्निया। इकॉर्निया जो एक ऐसा एग्जॉटिक एक्वेटिक वीड है जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है, और पूरे एक्वेटिक जो है इंडस्ट्री उसके लिए ये एक तरीके से टेरर होता है। तो इसलिए टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आने से जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस, उनके लिए नुकसान है। तो इकॉर्निया जो है दैट इज़ अ एक्वेटिक वीड, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन। देखिए बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? आपको पता है कि फूड चेन जो होती है जिसमें प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही जो एक कहीं भी फूड चेन है उसमें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी के साथ साथ जो बॉडी में जो भी कोई केमिकल कंपाउंड है वो भी ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत सारा ऐसा पोल्यूटेंट होता है जो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, और हर एक अगले ट्रॉफिक लेवल में उनका जो कहते हैं जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। तो जो उसमें आपके मेनली आ जाते हैं मरकरी और डीडीटी, ये दोनों ही हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बोथ बी एंड सी, मरकरी और डीडीटी, ये दोनों ही बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। तो ये दोनों ही ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी में एक्लुमिनेट होते हैं, और जो भी इनको खाता है मतलब अगले ट्रैफिक लेवल पे ये हमेशा इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी। डीडीटी का एग्जैक्टली जो सही फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स प्लेस द लॉन्गेस्ट टाइम। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बायोडिग्रेडेशन में? तो वो है आपका बोन। दैट मीन्स कॉटन, पेपर, बोन और जूट में जो बोन है ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बायोडिग्रेडेशन के लिए। डिकम्पोज ये सबसे बाद में होता है। तो नेक्स्ट आइए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो मेनली आपको पता होना चाहिए, ये भी सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एसोसिएट होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यूज़ ऑफ इंसिनरेटर्स जो होते हैं वो भी सही है, हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सी ऑप्शन जो है, डॉप्सन यूनिट जो है, ये
यूज टू मेज़र ऑक्सीजन कंटेंट, ये गलत है क्योंकि डॉप्सन यूनिट जो होता है वो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए होती है। तो डॉप्सन यूनिट जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंटेंट को मेजरमेंट लिखा है ये रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द कॉजेज मोर, सबसे ज़्यादा इंडोर केमिकल पोल्यूशन इनमें से कौन करता है? तो देखिए बर्निंग कोल, जो कोल अगर जलाएंगे तो भी पोल्यूशन करेगा, बर्निंग कुकिंग गैस को करेंगे तो उसमें कम पोल्यूशन होता है, बहुत ही कम होता है। रूम स्प्रे से भी पोल्यूशन तो बहुत थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है मॉस्किटो कॉइल से, क्योंकि मॉस्किटो कॉइल से आपका स्मोक भी होता है प्लस जो हार्मफुल गैसेस भी होती हैं वो भी होती हैं। तो बर्निंग मॉस्किटो कॉइल जो है, इनमें से इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो इंडोर केमिकल पोल्यूशन होता है वो मॉस्किटो कॉइल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ग्रीन स्कम, जो जैसे आप कभी तालाब में बैठे हैं और वहाँ पे आपको किनारे किनारे बहुत ग्रीन कलर का आपको एल्गी टाइप स्ट्रक्चर अगर दिख रहा हो बहुत ज़्यादा चमकदार, तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के कारण। दैट मीन्स बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि रेड एल्गी के होने से तो वहाँ पे रेडनेस होती है, बट रेडनेस वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया मेनली होता है और वहाँ पे ग्रीन एल्गी होते हैं। तो ग्रीन स्कम जो है पॉन्ड में वो बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट ए पर्सन कैन विद इट है, मतलब वो जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, जो आपके लिए नॉइस पोल्यूशन नहीं होती है, वो होती है मैक्सिमम 80 डेसिबल। 80 डेसिबल तक हमको पोल्यूशन नहीं लगता है नॉइस पोल्यूशन, लेकिन अगर अबव 80 डेसिबल जा रहा है साउंड तो वो हम नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो बिना डिस्कम्फर्ट के हम 80 डेसिबल तक साउंड सुन सकते हैं बट उसके बाद नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड, जो मेजर सोर्स है नॉइस पोल्यूशन को क्या है? देखिए ऑफिस इक्विपमेंट से होता है पोल्यूशन बट कम, और शुगर टेक्सटाइल जो पेपर इंडस्ट्रीज है लिमिटेड एरिया में रहते हैं तो इनका भी पोल्यूशन होता है बट एक लिमिटेड एरिया तक होता है। ऑयल रिफाइनरीज या थर्मल पावर प्लांट्स है वो भी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है ये पूरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है, हर जगह ये है, सभी सिटीज़ में है, सभी जो विलेजेस हैं, जो मतलब अर्बन और रूरल एरियाज, हर जगह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो दिस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होना चाहिए, 86 में था। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये आपका 1981 में था। वाटर एक्ट जो था ये आपका 1974 में हुआ था। अमेंडमेंट जो एयर एक्ट था वो 1987 में हुआ था। दैट मीन्स 1C 2D 3A एंड 4B। तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन ए, दैट मीन्स ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ए राइट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उनकी जो ऑटोमोबाइल्स की जो आपका साइलेंसर असेंबली है वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, तो दे रिड्यूस द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो ये कैटालिटिक कन्वर्ट जो है ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो करते हैं CO2 और वाटर में। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद कर लेना, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सल्फ़र को, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे पेट्रोल या डीजल है उनसे सल्फ़र को रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सल्फ़र जो होता है वो जब एमिट होता है तो फ्यूम्स में वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ होता है वेक्यूलर एग्जॉस्ट से, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट में हो गया तो ये एसिड रेन कॉज कर सकता है वाटर के साथ मिल करके। तो इसीलिए जो सल्फ़र का एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जिससे एसिड रेन कॉज या एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा ना हो। तो दैट मीन्स 16 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़, इनमें से कौन सी इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जो ईजीएस्ट वे है जिनको वेस्ट वाटर से रिमूव करना? तो आपको पता होगा भाई जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो ईजिली सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको आसानी से वाटर से अलग किया जा सकता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन। अब वाटर के कंटेमिनेशन से होने वाली इनमें से कौन से डिजीज नहीं है? तो देखिए जॉइंडिस भी वाटर कंटेमिनेशन होती, कॉलरा टाइफाइड भी वाटर की कंटेमिनेशन होती, बट हेपेटाइटिस बी ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरी में आती है।
तो हेपेटाइटिस बी जो है दिस इज द डिजीज विच इज़ नॉट कॉज ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूसेंस ग्रोथ जो एक्वाटिक प्लांट्स की और जो ब्लूम से फॉर्म होता है एल्गा से जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, वो जनरली किसके हाई कंसंट्रेशन से होता है? तो आपको पता होना चाहिए वो हाई कंसंट्रेशन था फॉस्फोरस का। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि फॉस्फोरस का कंटेंट अगर वाटर बॉडीज में ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे एल्गी और एक्वाटिक प्लांट्स की बहुत ही न्यूसेंस, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और उससे एल्गल ब्रूम कॉज हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गल ब्रूम इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर। जो एल्गल ब्लूम होता है उसमें वाटर का एक कलर चेंज हो जाता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स। मतलब जो भी, जैसे अगर रेड एल्गी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेड टाइड कॉज हो जाता है। तो डैट मीन्स जिस तरह के एल्गी उसमें जो पिगमेंट्स हैं वही कलर जो होता है वो वाटर में हो जाता है जब एल्गल ब्लूम कॉज होता है। एल्गल ब्लूम मतलब बहुत ही ज़्यादा, दैट मीन्स विगरस ग्रोथ ऑफ एल्गी इन अ वाटर बॉडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑल यूवी आपको पता होना चाहिए कि जो यूवी रेज हैं उससे स्नो ब्लाइंडनेस होता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अगर वाटर में ज़्यादा है तो बीओडी इंक्रीज कर जाएगा। डीडीटी जो है ये अभी हम लोग ने पढ़ा था कि बायोमैग्निफिकेशन के लिए मटेरियल है डीडीटी और मरकरी, जबकि फॉस्फेट अभी हमने जस्ट पढ़ा हम लोग ने कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे न्यूसेंस ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, तो उससे यूट्रॉफिकेशन होता है। तो दैट मीन्स A3 B4 एंड C1 एंड D2। दैट मीन्स 21 का ऑप्शन जो है ये सी, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस, आपने 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल डिजास्टर्स के बारे में सुना होगा जिसमें रेडियोएक्टिव वेस्ट का एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था। इंडिया में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपको रट लेना है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो कार्बाइड जो था, एक कार्बाइड प्लांट था, वहाँ से ये रिलीज़ हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जो है डेथ हो गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये पॉइजनस गैस है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके, जिससे आपको जितने भी वीडियोज़ हैं रिलेटेड वो सब आपको मिलते जाएँ और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 हो। तो अगर स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे बेटा।